अल्बर्टा में एक खास करके ये एडवांटेज है, ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ उसी के थ्रू आपकी परमानेंट रेजिडेंसी होगी, पीआर आपको मिलेगी और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मूव हो सकते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप कनाडा में बिजनेस खरीदना चाहते हैं और कौन सा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इस पे हम बात करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो सवाल होता है कि हम बिजनेस खरीदना चाहते हैं और मकसद क्या होता है, यहाँ आकर पीआर हासिल करना, परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना, सिटीजनशिप लेना और कनाडा मूव होना अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पीआर का हुसूल, ये मकसद होता है बेसिकली। क्योंकि स्टार्ट में इसलिए बात कर रहा हूँ कि बिज़नेस अगर आप खोलना चाहते हैं तो ज़ाहिर अगर आप सिटी में खोलते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पीआर होल्डर हैं, आपके पास पासपोर्ट है, आप सिटीज़न हैं, तो आप जहाँ कहीं आप सिटी में खोल सकते हैं। लेकिन बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप पीआर हासिल करना चाहते हैं या कनाडा आना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप टाउन्स की तरफ आएँ, छोटे टाउन्स में आप बिज़नेस ओपन करें और यहाँ पर आप ज़रा पीआर भी आपको मिलेगी और बिज़नेस भी आपका अच्छा यहाँ पर रहेगा, ग्रो करेगा। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा बिज़नेस यहाँ पर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग डिस्कस भी करते हैं ख़ास करके कन्वीनियंस स्टोर के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे कि कन्वीनियंस स्टोर ओपन यहाँ किया जा सकता है और उसका क्या तरीक़ाकार है और ख़ास करके आपको कितनी अमाउंट चाहिए होगी और क्या ख़ास बातें आपने जहन में रखनी है। लेट्स से आपको नहीं मालूम, आप किसी नई जगह पे कोई बिज़नेस ओपन कर रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं है उस जगह के बारे में, तो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आज आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि आपने बिज़नेस खोलना है, आप पीआर का हुसूल चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी चाहते हैं, तो ज़ाहिर है डेफिनेटली टाउन्स की तरफ आप आएँ। और कन्वीनियंस स्टोर के हवाले से हम बात करते हैं। कन्वीनियंस स्टोर के बारे में बहुत ही कम सुना होगा कि कोई फ्लॉप हो गया है, फेल हो गया। और चूँकि हमारे लोग जो देसी लोग हैं वो यहाँ पर आकर ज़्यादातर फूड के हवाले से या रेस्टोरेंट का काम वो करते हैं। तो रेस्टोरेंट के बारे में आपने सुन रखा होगा कि नहीं चला, बंद हो गया, फेल हो गया, ठीक है। और कन्वीनियंस स्टोर के बारे में बहुत ही हार्डली आपने सुना होगा कि नहीं चल पाया या उस तरह से प्रॉफिट नहीं हुआ। कन्वीनियंस स्टोर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है कि वो आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है, मार्केट रिसर्च। और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोकेशन, आप कहाँ पर खोल रहे हैं। और यहाँ पर फ़ायदा ये है कि लेट्स से आप सिटी में खोलते हैं या टाउन्स में खोलते हैं तो टाउन वाले आपको वहाँ से जो एरिया है, जो लोकेशन है आपकी, उससे मुतालिक आपको डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक डेमोग्राफी के हवाले से वहाँ पर कितने लोग आबाद हैं और ख़ास करके ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। लेट्स से देसी कम्युनिटी है या फिलिपिनो कम्युनिटी है या चाइनीज़ कम्युनिटी है, तो ऐसे में आपने देखना ये है कि आपका जो जनरल स्टोर यानी जो कन्वीनियंस स्टोर है उसमें जो आप सामान होगा उनके इंटरेस्ट के मुताबिक होगा। यानी रोज़मर्रा के जो अशिया वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब रोज़मर्रा के अशिया तो इस्तेमाल तो जो करते हैं ज़ाहिर है वो तो सेम ही होंगी, लेकिन खाने पीने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर खाने पीने के हवाले से या ड्रिंक्स के हवाले से या बाकी जो स्टफ़ होता है। और ख़ास करके ये भी बहुत ज़रूरी होता है, इस बात को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ज़ाहिर है वो जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, लाइक इंटरसेक्शन के कितने करीब है, दूर है, लाइक हाईवे है, ट्रैफिक कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको डेटा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें मालूम हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी इस बारे में लेनी चाहिए। ज़ाहिर है अगर आपको बिज़नेस लेते हैं तो ज़ाहिर है आप लॉयर के ज़रिए लेते हैं तो ज़ाहिर है वो आपको हेल्प करते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो लोकेशन है उस बारे में बहुत ज़रूरी नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास करके स्कूल के हवाले से, स्कूल के करीब अगर है तो ज़ाहिर है उसका भी आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप किसी कमर्शियल बिल्डिंग में ले रहे हैं, ज़ाहिर है कहीं कोई ऑफिसेज़ वगैरह हैं, तो उसकी टाइमिंग ज़रा जो आपका कन्वीनियंस स्टोर होगा, जो ऑफिस आवर्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली ही ज़्यादा रन होगा और बाकी टाइम में तो शायद उस तरह से ना हो। तो स्कूल के करीब लेंगे तो ज़रा उसकी ज़्यादा जो चहल पहल है वो स्कूल की टाइमिंग से ही ज़्यादा मैच करेगी। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अगर आप नया कन्वीनियंस स्टोर लेते हैं तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। सबसे पहले आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि अल्बर्टा में एक खास करके ये एडवांटेज है, ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आप बिज़नेस को ख़रीदना चाहते हैं या बिज़नेस लेना चाहते हैं तो आपके पास यानी 1 लाख कैनेडियन डॉलर इन्वेस्टमेंट से
से आप यहाँ पर बिज़नेस ओपन कर सकते हैं और ना सिर्फ बिज़नेस ओपन करेंगे, उसी के थ्रू आपकी परमानेंट रेजिडेंसी होगी, पीआर आपको मिलेगी और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मूव हो सकते हैं। तो वो एक ज़बरदस्त पाथवे है और ये चीज़ भी आपको समझना होगी कि इससे पहले चूँकि एक इमिग्रेशन प्लान के हवाले से जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको ये मालूम होगा देख के कि बेसिकली अब कनाडा का जो फ़ोकस है, पहले तो स्किल इमिग्रेशन के हवाले से हम वो सुनते थे कि स्किल्ड लोग चाहिए और सारी चीज़ें। अब आप देखें कि इकोनॉमिक जो कैटेगरी है, उसको ज़्यादा फ़ोकियत दी जा रही है अगले 3 सालों के लिए 2024, 25 और 26 का जो आप प्लान देखें, तो उसमें जो इकोनॉमिक कैटेगरी है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हवाले से, यानी वो लोग जो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए एक थोड़ा-सा एक अच्छा एनवायरनमेंट है और उनके लिए अच्छी एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि वो यहाँ पर आकर बिज़नेस करें। तो ख़ास करके ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो स्पेशली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं। और यहाँ पर ख़ास करके सिटी और टाउन जो है वो आपको हेल्प कर देगा कि यहाँ इस एरिया में कितने लोग रहते हैं और वहाँ पर देसी कितने हैं और बाकी जो आप कह सकते हैं कम्युनिटी कौन सी ज़्यादा है। तो उस कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली भी फिर ऐसा है कि जब आप स्टोर खोलते हैं तो कुछ अनाउंसमेंट आप करते हैं कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली कि चीज़ें स्पेशल अवेलेबल हैं, तो ऐसे में वो एक सेल में उसका आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बिज़नेस आप खोलना चाहते हैं तो आपके पास तो 100 कैनेडियन डॉलर से आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ज़हन में रखना होगा कि नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 120 से लेकर 170-80 तक आपके पास इतने पैसे आपके लगने ही हैं बिज़नेस को सेटअप करने में, बाकी सारा इन्वेंटरी लाने में और सारी चीज़ें करने में। और अगर आप बड़ा खोलना चाहते हैं कन्वीनियंस स्टोर, तो ज़ाहिर है आप अगर चलता हुआ लेना चाहते हैं तो चलता हुआ जो एक रनिंग है, तो वो ऑन एन एवरेज 2 लाख से 2.5 लाख से ऊपर ही आपको मिलेगा। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इसमें आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, इसमें शायद आपको कहीं से कोई सस्ता भी मिल सकता है और शायद इससे ज़्यादा महंगा भी मिल सकता है, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज ये बात कर रहा हूँ आपसे। और ख़ास करके ये फिर दोबारा से मैं आपसे शेयर कर दूँ कि चूँकि इतने कम में आपको शायद सिटीज़ में ना मिले इतने कम पैसों में, लेकिन अगर आप टाउन की तरफ आएंगे तो ज़रा आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको यहाँ पर साथ में पीआर परमानेंट रेजिडेंसी भी मिलेगी और सिटीज़नशिप का हुसूल भी आसान होगा आपके लिए। तो ऐसे में ये आपने देखना है कि आप यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जनरल कन्वीनियंस स्टोर की तो मैंने एक सिंपल मिसाल दी, आप किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ कनाडा में, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ में आपको पीआर भी मिल सकती है और आपकी फैमिली भी यहाँ पर शिफ्ट हो सकती है। इस हवाले से आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, मज़ीद वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं कि और बिज़नेस के क्या ऑप्शंस हैं, उन पे अगर बात की जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात मुझ तक पहुँचाइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।